नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए 2019 कैसा रहेगा। देखिए, लग्न का इस्तेमाल किया शब्द का मैंने, एसेंडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एसेंडेंट? मेरा एक वीडियो है आपको देखने के लिए, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ और आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है। देखिए, अगर एस्ट्रोलॉजी समझना है तो हम लोग जिस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं उसके बेस को समझना पड़ेगा, तब एस्ट्रोलॉजी आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। अदरवाइज फिर बाद में बोलेंगे प्रेडिक्शंस गलत होता है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए उसको, प्रेडिक्शन का बेस क्या है और किस तरह से होता है। आपकी कुंडली इस तरह से होगी, यहाँ बहुत सारे बॉक्स हो गए, उसमें से एक बॉक्स होगा जिस पर लग्न कुंडली लिखा होगा। लग्न कुंडली शब्द है लग्न, ये लग्न कुंडली लिखा होगा और यहाँ पहला घर है वहाँ 5 लिखा होगा। ये फर्स्ट हाउस है, यहाँ 5 लिखा होगा। इसका मतलब आपका सिंह राशि, आपकी 5वीं राशि आपका लग्न है और 5वीं राशि सिंह है। इसके लिए आपका सिंह लग्न है। आपको अगर इस तरह से लिखा है तो ये वीडियो और इसका प्रेडिक्शन बहुत आपके साथ मिलता जुलता दिखाई देगा। देखिए, 2019 इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, दिस इज द लकी टाइम to change to make some change, positive change. Be remember, positive change in your profession and your house. आपके घर में कोई ना कोई चेंजेस करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कुछ प्लानिंग से, अगर नया घर लेने के चक्कर में है, नया घर बनाने के चक्कर में है, कोई बंगला बनाना है, कोठी बनाना है, तो ये टाइम अभी अच्छा साबित होगा। लकी टाइम टू चेंज इन प्रोफेशन। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, खानदानी पैसा भी मिलने का चांसेस है और ये पैसा 23 दिसंबर से 4 फरवरी में बहुत बड़ा आंकड़ा भी आपको मिल सकता है, खानदानी पैसा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 8th इज इंटरचेंज। 23 दिसंबर से 4 फरवरी में आपका फैमिली का इनहेरिटेंस में जो मिला हुआ पैसा है वो भी आपके हाथ में आ सकता है। ये खानदानी पैसे की भी बात है। काम धंधे के हाउस पर गुरु की एस्पेक्ट है, नया काम धंधा बनेगा। 12वें स्थान में जो राहु है, ऑलरेडी देखिए 12वें स्थान का राहु डोंट बिलीव इन एनी रूल्स। राहु कोई कानून को नहीं मानता। 12th हाउस में राहु आया, ये बेडरूम का राहु है। ये राहु बेडरूम कंफर्ट्स को एंजॉय करने के लिए शादी जैसे बंधन में भी बनने में नहीं मानता। ये राहु अभी गुरु की एस्पेक्ट के अंडर आ गया, यानी कि राहु अभी नेगेटिविटी नहीं देगा, इसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई। 12वें स्थान में से राहु का मूवमेंट देखिए फाइनेंशियली बहुत ठोकर मार देता है, इंसान का खर्च करवाता है, इंसान के पैसे खर्च करवाता है। और कोर्ट कचहरी जैसे मामले में देखिए 12वां राहु का रोल बहुत बड़ा होता है। 12वां राहु कोर्ट कचहरी के मामले में नुकसान करता है। 12th हाउस का राहु है, ये बेडरूम का राहु है, ये सेक्स लाइफ में भी ट्रबल करता है। बस अभी वो अबाउट टू चेंज है, 7 मार्च 2019 से वो 11वें स्थान में आ जाएगा। दिस विल बी द लकी टाइम टू चेंज इन प्रोफेशन एंड योर हाउस एंड सडन गेन इन योर प्रॉपर्टी। तीसरी बात, एंड सडन गेन इन प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी में या इच्छाओं के स्थान में आया हुआ राहु मार्च से आपके 11th हाउस में आता है और ये सडनली आपके प्रॉपर्टीज के हाउस पर एस्पेक्ट है, तो ये प्रॉपर्टी का लाभ देगा आपको। राहु रिवर्स चलता है, 7 मार्च से राहु आपके 11वें स्थान में जाएगा। गुरु का मैंने पॉजिटिवनेस बताया कि 12वें स्थान पर एस्पेक्ट है, आपके आयुष्य स्थान पर एस्पेक्ट है, या आपके पत्नी के परिवार के स्थान पर एस्पेक्ट है, तो ये लाभदायक रहेगा। पत्नी के परिवार के लिए भी ये लाभदायक गुरु है। 12वें स्थान का राहु पर अभी दबाव है। आप आपके काम धंधे में 12वां राहु था तब तक देखिए बहुत सारा पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, इट विल बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका अभी रिटर्न आना चालू हो जाएगा, अच्छा होगा वो। क्योंकि 12वां स्थान का राहु था तो आपके पैसे सारे स्टक हो गए थे। अभी चतुर्थ अष्टमेश परिवर्तन होगा 23 दिसंबर से 4 फरवरी में, ये आपको ये लाभ देगा। सडन घर का मामला है, कोई वारसे का मामला है, उससे लाभ देगा। और लियो है आप, लियो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव राशि है। देखिए, ये शेर की पूंछ ही है, उसका निशान जो है शेर की पूंछ है, ये लियो का निशान है। बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है। अगर आपकी कमजोरी है स्वाभिमान, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको, मैं ज्यादातर लियो को देखता हूँ, दे आर बॉर्न टू रूल, राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जो फील्ड है फाइनेंस, मार्केटिंग, बातें करना, बातें करने से फायदा, टीचिंग, वैसे जैसे फील्डों में मैं ज्यादातर लियो वालों को देखता हूँ।
ज़्यादातर फाइनेंस के फील्ड में, शेयर बाजार के मार्केट के बोल्ट पर, ये सब जगह पे मैं देखता हूँ आप जैसे लियो वालों को। स्वाभिमान आपका माइनस पॉइंट है, सूर्य की पूजा करते रहो। अगर आपका लेवल अगर जो बड़ा है तो ठीक है, अदरवाइज जो छोटे लेवल के लोग जो होते हैं, लियो लग्न में जन्म लेते हैं, मजबूत पिता की संतान है, इनके जन्म के बाद पिता को लाभ होता है, पिता की धीरे धीरे प्रगति होती है, वो लियो वाले को लाभ होता है। बिकॉज ये राजकुमार का जन्म है आपके घर में, इसके जन्म के बाद आपका राइस होता है, ये यही चीज़ है, आपके जन्म के बाद आपके पिता को लाभ हुआ होगा फाइनेंशियली, ये इसके लिए क्योंकि आपका सिंह लग्न है। शनि फिफ्थ में है, ये बच्चों के मामले में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरक्की को रोकता हुआ दिखाई देगा आपको। सैटर्न है, सैटर्न का रोल ही वो है, इट इज द लॉर्ड ऑफ द सेवन। तो मैरिज लाइफ में कोई ट्रबल नहीं है, सेवेंथ का लॉर्ड है, सेवेंथ को देख रहा है। मैरिज लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव में चलेगी। शनि 2019 पूरा साल आपके फिफ्थ हाउस में है। ये 2.5 साल के दौरान देखिए आपके बच्चे की प्रोग्रेस थोड़ी बहुत स्लो हो रही है। आपको आपको जो नई आइडियाज हैं इसकी कमी पड़ेगी, बिकॉज एजुकेशनल हाउस में जो शनि है बहुत लॉन्ग टर्म थिंकिंग करने वाला शनि है। देखिए फिफ्थ हाउस में राहु केतु नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिएगा जैसे ही 7 मार्च होगा ये राहु 11th में आ जाएगा, वैसे ही ये केतु फिफ्थ में आ जाएगा। शनि केतु का योग बनेगा, यानी कि राहु शनि का अपोजिशन है। ये एजुकेशन हाउस पर आपसे ज्यादा मेहनत मांगेगा, ध्यान में रखिएगा। इफ यू आर स्टूडेंट आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। गुरु रेट्रो, देखिए गुरु रेट्रो भी होता है बीच बीच में, एक बात वो मैं बताता हूँ। गुरु 4th हाउस में है, ये आपको ओल्ड एज का प्लानिंग में भी हेल्पफुल रहेगा। दिस इज द लकी टाइम टू चेंज इन प्रोफेशन, आपके काम धंधे में पॉजिटिव चेंज होगा। आपके घर में भी आप चेंज कर सकते हैं, आप नया घर ले सकते हैं, हो सकता है एक आध घर एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में हो तो ये भी काम हो सकता है। और गुरु आपको ओल्ड एज प्लानिंग में भी हेल्पफुल रहेगा, यानी कि आप आपके बुढ़ापे को प्लानिंग कर पाएंगे इस साल 2019 में। अगर आपकी एज छोटी है तो, बड़ी है तो, बड़ी एज मतलब क्या 40-45 से आगे है तो फिर आप ओल्ड एज को प्लानिंग कर पाएंगे। और ओल्ड एज के लिए दिस इज द टाइम। 4th हाउस का जुपिटर है, 4th हाउस ओल्ड एज के लिए है। ओल्ड एज का जुपिटर आपको ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए 4th हाउस का जुपिटर आपको हेल्पफुल रहेगा। शनि 24 जनवरी 2020 तक मकर में ही रहने वाले हैं, यानी कि मकर में आएंगे 24 जनवरी 2020 में, यानी कि पूरा साल आपके फिफ्थ हाउस में है। गुरु 29 मार्च से 22 अप्रैल में थोड़े दिनों के लिए ये फिफ्थ हाउस में आएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपके हो सकता है बच्चों के मामले में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको। 29 मार्च से 22 अप्रैल में आपके बच्चे के लिए कुछ लाभदायक इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप कोई भी एज के हो, आपके संतान के साथ का जो भी आपका जो रिलेशन है उसमें अच्छी इंप्रूवमेंट देखेंगे 29 मार्च से 22 अप्रैल 2019 में। हो सकता है कि अगर बच्चे बड़े हैं तो ये सेटल होते हुए दिखाई देंगे, और अगर छोटे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मैच्योरिटी ग्रोन अप होती हुई दिखाई देगी आपको। 23 अप्रैल से 4 नवंबर वापस गुरु आपके चतुर्थ स्थान में आके आपके कर्मस्थान के लिए साल भर के लिए हेल्पफुल होता हुआ दिखाई देगा, और एट द एंड वापस नव में जाएगा, यानी कि गुरु की कृपा पूरे साल भर आप पर है। विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं अगर आप करने को मैंने बोला है आपको, तो देखिए वो 12th हाउस में राहु है तब तक 7 मार्च 2019 तक ही, बाद में राहु आपके 11th हाउस में आ रहा है, वो सडन बेनिफिट देगा आपको प्रॉपर्टी का। आने वाले 1.5 साल में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज आपके हाथ में आ सकती है, आने का फिगर है अनएक्सपेक्टेड, बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में आना चाहिए। और ये आपके दोस्तों से भी लाभ दिखाता है। जब देखो राहु जैसा ग्रह जब 11th हाउस में होता है तो दोस्तों से लाभ दिलवाता है। 16 दिसंबर से 13 जनवरी सेजिटेरियस में सूर्य है, आपका लग्नेश है। देखिए आपकी लग्न कुंडली का लॉर्ड है सूर्य, सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, और ये सूर्य की सारी डेट्स है। सूर्य जैसे ही पंचम में जाएगा आपका नई आइडिया देगा। दिसंबर 16 2018 से 13 जनवरी में नई आइडिया आएगी आपके संतान में, कहीं से बच्चों में आप मैच्योरिटी देखेंगे। आपको अगर कोई आपका जो बिहेवियर है उसमें बहुत इंटेलेक्चुअलनेस दिखाई देगी, आप सॉफ्टली बिहेव करेंगे और अपना प्रेम से रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे जीवन का। 14 जनवरी से 12 फरवरी, 14 जनवरी मकर संक्रांत है,
14 जनवरी जनरली 14 मकर राशि में सूर्य आता है, मकर संक्रांत 14 जनवरी, फिर बाद में कुंभ संक्रांत, मीन संक्रांत, ऐसे सूर्य का मकर संक्रांत 14 जनवरी के आजू बाजू ही होती है। 14 जनवरी को मकर संक्रांत आपने बना लिया। 14 जनवरी से 12 फरवरी में मकर राशि में सूर्य आएगा। आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। दिस इज द टाइम एक्सपेंसिव, विल बी प्रूव्ड एन एक्सपेंसिव टाइम। 14 जनवरी से 12 फरवरी 2019 में खर्चे आपके इनकम से ज़्यादा खर्चे होंगे, आप कुछ गलतियां करेंगे, बट बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 13 फरवरी से 14 मार्च में आप सब जगह छा जाएंगे। आपको टेम्पररी बहुत बड़ा राइज मिलेगा, और ये राइज ऐसा मिलेगा आपको लगेगा कि वो छा गए। आप अगर पब्लिक लाइफ से कनेक्टेड है तो काफ़ी आपको नेम एंड फेम ये टाइम दे सकता है 13 फरवरी से 14 मार्च में। 15 मार्च से 13 अप्रैल टेंशन देता रहेगा आपको। 15 मार्च से 13 अप्रैल ससुराल में कुछ अच्छे प्रसंग हो सकते हैं, वहाँ आपकी अटेंडेंस एक्सपेक्ट की जाएगी। थोड़े अपमान से बचिएगा, कम इस्तेमाल कीजिएगा शब्दों के। आपका स्वभाव है लियो का, कॉम्प्रोमाइज करना आपकी आदत नहीं है। 14 अप्रैल से 14 मई एक लॉन्ग ट्रिप पर आप चले जाएंगे। आपकी कुंडली जितनी लॉन्ग ट्रिप दिखाती है वो लॉन्ग ट्रिप का बेनिफिट ले पाएंगे। आपको आपका माइंड है रिलीजियस तरफ दौड़ेगा, और ये टाइम आपके लिए 14 अप्रैल से 14 मई साल भर के लिए बहुत अच्छा और लकी टाइम रहेगा। साल भर में सबसे ज़्यादा लकी टाइम, साल भर में सबसे लकी टाइम है 14 अप्रैल से 14 मई में। 15 मई से 14 जून में आपके काम धंधे में, मैंने बोला ऐसा, एक अच्छा चेंजेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 15 मई से 14 जून में आप आपके काम धंधे में आगे बढ़ेंगे, और काम धंधे का पूरा बेनिफिट होगा। गुरु की ऑलरेडी एस्पेक्ट है आपके कर्मस्थान पर, और लग्नेश आपका दशम में आ गया है, काम धंधे में लाभ रहेगा। 15 जून से 16 जुलाई में आप आपकी प्रॉपर्टीज में, पैसे में, एफडी वेफडी में चेंजेस करेंगे। हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से पैसा, तो 15 जून से 16 जुलाई में आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आएगा। 17 जुलाई से 16 अगस्त ये टाइम एक्सपेंसिव टाइम है, खर्चे का टाइम है, प्रॉब्लम का टाइम है। 17 जुलाई से 16 अगस्त किसी न किसी कारण से आपको हॉस्पिटल की मुलाकात लेनी पड़ सकती है, अकेले रहना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, आध्यात्मिक की तरफ आपका माइंड दौड़ेगा। 17 जुलाई से 16 अगस्त में आप गलतियां भी करेंगे। इस गलती का रेक्टिफिकेशन आपके कुंडली में दम होगा तो होगा, अदरवाइज ये टाइम ट्रबलस है। सो हो सके तो 17 जुलाई से 16 अगस्त में जो डिसीजन पेंडिंग रख सके उसको पेंडिंग रखिएगा। 17 अगस्त से 16 सितंबर ये टाइम जो है ये आपका रिवीजन का टाइम है। आपने पूरे साल के दौरान कहाँ कहाँ गलतियाँ की, 17 अगस्त से 16 सितंबर में आपकी अपने आप को रिवीजन करेंगे। अपनी हेल्थ के बारे में भी सोचेंगे कि कहाँ गलत हो गए, कहाँ आपने गलतियाँ की, और इट विल बी एन हेल्थी टाइम। कोई बीमारी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 17 जुलाई से 16 अगस्त में एक हॉस्पिटल की सफ़र है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी वजह से आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट के कोई ड्यूज एरियर्स है तो देखिए केयरफुली 17 जुलाई से 16 अगस्त में, अदरवाइज वो टेंशन आ जाएगा आपको। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर साल का सबसे अच्छा टाइम है। आपके हाथ में एक बड़ा फिगर हाथ में आएगा। किसी भी वजह से आपका परिवार फुल फैमिली जमा होगा, और यू कैन एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस विद योर ऑल फैमिली मेंबर्स के साथ आप खाना एंजॉय कर पाएंगे। पैसे का भी फ्लो अच्छा रहेगा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में। अभी आपको 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2019 की बात कर रहा हूँ, पैसे नहीं मिले तो ये समझ लीजिएगा कि अभी बहुत टाइम तक पैसा मिलने के योग नहीं है। ये टाइम में आपके हाथ में फाइनेंस आना ही चाहिए, अच्छा पैसा आना चाहिए। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर ये भाई बहन के साथ रिलेशन सुधारने का टाइम है। हो सकता है उनकी मैरिज लाइफ के लिए कुछ आप हेल्पफुल हो सकते हैं। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में भाई बहनों के साथ का रिलेशंस में कहीं कुछ प्लस माइनस है तो आप उसको अच्छा करने के लिए दिस विल बी द बेस्ट टाइम। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर, ये 18 अक्टूबर से 16 नवंबर में आपको अपने पड़ोसी से भी कुछ लाभ हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगर पड़ोसी के साथ कोई बिजनेस है आपका, कोई काम आपने किया हुआ है तो वो भी लाभदायक रहेगा। 17 नवंबर से 15 दिसंबर आप आपके घर में खुश रहेंगे। यू विल बी हैप्पी एट होम।
आपका कंसंट्रेशन आपके घर के आजू बाजू घूमता हुआ आपको दिखाई देगा, और आप उस घर में अपने परिवार के साथ आनंद से अपना समय गुजारते हुए आप देख पाएंगे अपने आप को। 16 दिसंबर से 15 जनवरी, अगेन द टाइम एंड ऑफ द ईयर, 31 दिसंबर के आजू बाजू का टाइम है, और आप हेल्थ के लिए स्ट्रगलिंग करते हो दिखाई देंगे अपने आप को। कुछ खर्चे होंगे जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए आपने खर्चे किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लग्न सूर्य है 6वें स्थान पर, उसका 6वें स्थान का उसका सफर है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी ये टाइम है। 15 दिसंबर से देखिए 16 नवंबर, 17 नवंबर से 15 दिसंबर, और ये वृश्चिक नहीं, ये धनु है, दिस इज सेजिटेरियस सी। 15 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। तो ये जो मैंने जो अभी आपको बोला 16 दिसंबर से 15 जनवरी का, दिस इज नॉट, दिस इज अ टाइम टू स्पेंड विथ योर सन और डॉटर, अपने बच्चों के साथ। ये जो घर में थे आप 17 नवंबर से 15 दिसंबर में घर पे जो एंजॉय किया, आप 16 दिसंबर से 15 जनवरी में आप आपके बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। और फ्यूचर का कुछ प्लान होगा तो उसको अच्छी तरह से, बच्चे के साथ का कनेक्शन है, ये कुछ नई आइडिया है, कुछ लव अफेयर्स है आपके, क्योंकि गुरु की कृपा भी अभी आपके पंचम स्थान पर होनी शुरू हो गई है। वृश्चिक से धनु में गुरु मूव हो गया है, तो आपका लव अफेयर का जो चक्कर है वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी में आपके जीवन में कोई एकाध फूल खिलेगा। हो सकता है कि एकाध बच्चे को प्लान कर रहे हैं आप, तो वो भी साल 2020 के करीब वो भी टाइम आने लग जाएगा आपके लिए। देखिए ये दौरान, देखिए 10 अप्रैल से 10 अगस्त गुरु रेट्रो होता है आपके 4th हाउस में, रेट्रो हो रहा है 4th हाउस में से 5th हाउस में गया है। देखिए 22 अप्रैल तक तो ये धनु में है, धनु से रेट्रो होकर यहाँ आ रहा है वापस स्कॉर्पियो में, और स्कॉर्पियो में रहेगा साल भर के लिए। जब 10 अप्रैल से 10 अगस्त आपका फिनांस का जो आपके काम धंधे में, क्योंकि आपके गुरु की कृपा है आपके काम धंधे के हाउस पर, तो काम धंधे में जो स्पीड है वो थोड़ी कम होगी, इसको नोट कीजिएगा। शनि वक्री है, सप्तमेश है, वो 30 अप्रैल से 18 सितंबर में। मैरिज लाइफ में कोई डिसीजन लेने हैं, देखिए मैरिज लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। 30 अप्रैल 2019 से 18 सितंबर में मैरिज लाइफ में एक बोर्डम महसूस करेंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा एक माहौल महसूस करेंगे। सप्तमेश पंचम में है लेकिन वो वक्री हुआ है, तो यहाँ वो कमजोर हुआ है, तो इस तरह से वीकनेस दिखाई देगी आपकी मैरिज लाइफ में, थोड़ी ग्रिप कम होती हुई दिखाई देगी। अभी आपके ये जो चार्ट मैंने जो आपको ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश की 2019 की, मैं आपको फिर से और एक बात बोलूँगा कि आपको मेरी ये मंथली प्रिडिक्शंस देखने ही पड़ेंगे। इसमें मैं सारे ग्रहों को ऐड कर पाता हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट इजी। आप अगर ये आप लोग की समझ में आए या आपको बेनिफिट हो, कुछ लॉन्ग टर्म आप अगर जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्लान करना चाहते हैं, 12th हाउस का राहु है, तो मैंने बोला है कि बिजनेस के लिए आपको मार्च तक केयरफुल रहना है। मार्च के बाद आपका फुल फ्लेज बिजनेस चालू हो जाएगा। गुरु की एस्पेक्ट है अभी राहु पर, बट राहु का 11th हाउस में जाना जरूरी है। राहु अभी कंट्रोल में ही है, जब से गुरु आया अक्टूबर से आपके काम धंधे में बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। 12th हाउस की राहु की नेगेटिविटियाँ कम हुई है। मंथली जो वीडियो होंगे हमारे, उसमें एवरी 3-4 डेज का मैं प्रेडिक्शन देता हूँ, 3-4 डेज का, एवरी मंथ का 3-3 दिन का प्रेडिक्शन मैं दे पाता हूँ, और उसमें सारे ग्रह को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसमें सूर्य लिखेंगे, बुध लिखेंगे, शुक्र लिखेंगे, मंगल लिखेंगे, सब इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, और चंद्र लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको मंथली प्रेडिक्शन में ज़्यादा डीपली मिलेगा, बट ओवरऑल पिक्चर दिस इज 2019 विल बी लकी टाइम फॉर यू टू चेंज इन योर प्रोफेशन एंड चेंज इन योर हाउस। आप आपका घर का अगर सपना देखा है, बम्बई जैसे शहर में घर लेना एक सपना होता है, तो अगर आपने वो सपना देखा है तो इस साल वो भी सपना आपका पूरा हो सकता है। आपके प्रोफेशन में चेंज करने के लिए अगर ऑफर मिलती है तो कूद जाइएगा, लियो है आप, दिस इज द टाइम। स्टार आपके हेल्पफुल है आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, दिस इज अ वेरी गुड टाइम। सडनली आप कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा 11वें स्थान में, और बारसे से होता हुआ लाभ आप 23 दिसंबर से 4 फरवरी में खींच सकते हैं। आपके जो मोहरे हैं इस तरह से लगाइएगा कि जिससे आपको लाभ हो। और कोई
ये जो मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आपके कुछ सुझाव है तो मुझे दीजिएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली प्लीज शेयर कीजिएगा आपका ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच।